हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 12वां विद्युत। तो आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है और इसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत धारा सबसे पहले तो विद्युत धारा का मतलब होता है कि आवेशों की प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को। तो लिखिएगा कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह की दर को, ठीक है, प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब देखिएगा इसका सूत्र किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिएगा विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा। देखो आवेश, ऊपर तो आवेश आएगा, दर का मतलब क्या होता है? समय होता है कि नहीं होता। इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बनेगा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्या हो जाएगा? आवेश बटा समय। साइंस के अंदर जितनी भी चीजें, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप परिभाषा से उसका सूत्र बना सकते हो, सूत्र से उसका मात्रक भी बना सकते हो। अब देखो विद्युत धारा एक मूल राशि है, तो इसका एक एसआई मात्रक होता है, फिक्स एसआई मात्रक होगा। देखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है, उसी पर देखो अपन इसे प्रदर्शित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से, और आवेश को आपके लिखते हैं किससे? क्यू से, और समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि I बराबर Q अपॉन टी। तो आपको ये याद करना है। उसके बाद देखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या होता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपके होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे लिखा जाता है? तो ए से लिखा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एक मात्रक आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। देखिएगा आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो अन्य मात्रक देखिएगा क्या हो सकता है, तो आप अन्य मात्रक की जगह लिख सकते हो कि कूलाम प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हो? कूलाम प्रति सेकंड। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका अन्य मात्रक क्या हो सकता है। तो कूलाम प्रति सेकंड हो सकता है। ठीक है, कूलाम को सी से लिखते हैं, सेकंड को एसई से लिखा जा सकता है। तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर, और इसका अन्य मात्रक हो सकता है कूलाम प्रति सेकंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो है विद्युत धारा की दिशा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? आवेशों के कारण उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। और आवेश क्या होते हैं? कोई भी आवेशित कण हो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इसकी जो दिशा है ना, विद्युत धारा की दिशा, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में किसका प्रभाव होगा? विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से एक चालक, ये एक प्रकार का चालक तार है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है वो इस तरीके से, ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रॉनों की दिशा, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इसकी क्या होगी? जस्ट इसके विपरीत। समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा किस तरफ जाएगी? नीचे की तरफ। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा, यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसकी जस्ट विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होगी? तो विद्युत धारा होगी। ठीक है, यानी कि आवेशों, सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, यानी कि I बराबर Q अपॉन टी। उसके बाद देखा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, और अन्य मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है।
अब एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि 1 एम्पेयर को परिभाषित करो, यानी एक एम्पेयर की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। देखो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसका भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, तो Q/T यही होता है। और हमें क्या चाहिए, I की जगह 1 चाहिए। I का मान कितना चाहिए आपको, 1 एम्पेयर चाहिए। अब I का मान 1 एम्पेयर कब आ सकता है, जब आवेश भी 1 हो और समय भी क्या हो, 1 हो। यानी आवेश कितना हो, 1 कूलम, और समय कितना हो, 1 सेकेंड। भाई तभी तो आपकी जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पेयर होगी। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड के लिए हो, 1 कूलम आवेश का प्रवाह कितनी देर के लिए हो, 1 सेकंड के लिए हो, तो उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर। तो लिखिएगा, हेडिंग लगा देना कि 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, और उसमें लिखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ या कोई चालक तार, ठीक है, जिसके अंदर धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है, या किसी धारावाही विद्युत परिपथ भी लिख सकते हो। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश, ठीक है, एक सी का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो उत्पन्न धारा को या उत्पन्न विद्युत धारा को, एक ही बात है कि उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी किसी विद्युत परिपथ के अंदर 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को अपन क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हो। आप शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब इसके बाद आगे देखिएगा, एक हेडिंग और है, यानी जिसे कहा जाता है एमीटर, ठीक है, एमीटर। अब ये एमीटर क्या होता है, तो जो एमीटर है ना, ये एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग अपन विद्युत परिपथ के अंदर करते हैं। विद्युत परिपथ के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि जो विद्युत धारा बह रही है, इस विद्युत धारा का मापन अपन जिस उपकरण या जिस यंत्र की सहायता से करते हैं, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा कि विद्युत धारा का मापन जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन करने के लिए विद्युत धारा का मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परिभाषा आ भी सकती है लेकिन नहीं भी आ सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्या याद रखनी है कि इस एमीटर का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना, कहां किया जाता है, तो विद्युत परिपथ के अंदर क्यों किया जाता है, तो विद्युत धारा के मापन के लिए, लेकिन कैसे किया जाता है। तो जो विद्युत परिपथ होता है ना, उस परिपथ के अंदर अपन उपकरणों को 2 प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो इस एमीटर का उपयोग जो है ना वो सदैव श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो आप आगे लिखना कि एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम संयोजन में किया जाता है, ठीक है, कि एमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है, कि विद्युत परिपथ के अंदर, सॉरी हाँ, विद्युत परिपथ के अंदर जो आपके ये एमीटर होता है इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद एक नोट पॉइंट लगाएगा और उस नोट पॉइंट में लिखिएगा, देखो अपने एक पढ़ा था कूलाम के बारे में, इस विद्युत कूलाम के बारे में, तो इस कूलाम का मात्रक क्या होता है तो हम सबको पता है,
सॉरी आवेश, आवेश के बारे में पढ़ा। तो इस आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इस एक कूलाम के अंदर है ना आपके 6 × 10 की घात 18, 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर, एक कूलाम के अंदर 6 × 10 की घात 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा के बाद एक और मेन हेडिंग है विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर। अब एक्चुअली में ये होता तो विभव ही है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ना वो केवल विभवांतर के बारे में ही दिया गया है, तो अपन विभवांतर लेकर के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो कोई भी एकांक आवेश है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक विद्युत परिपथ है और यहाँ पर कोई भी एक धारावाही चालक तार है। विद्युत परिपथ किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर अपने इसके अंदर एक सेल लगा रहे हैं और यहाँ इसके अंदर एक की पॉइंट लगा रहे हैं और इसके अंदर मान लीजिए आप यहाँ पर एक कोई बल्ब लगा दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इस विद्युत परिपथ के अंदर जो है ना, अगर आप जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो धारा प्रवाहित होने के कारण मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कोई एकांक आवेश है और इस एकांक आवेश को आप इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ तक ले जा रहे हो। तो इस एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य ही आपके क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपके विद्युत विभवांतर। तो लिखिएगा कि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ के या विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। या ले जाने वाले जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा बना सकते हो कि एक एकांक आवेश है, उस एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसी कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभवांतर। तो देखिएगा इसका सूत्र किस प्रकार से बनेगा, तो आप लिख सकते हो कि विद्युत विभवांतर बराबर कार्य और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, आवेश आएगा। देखो अपने एकांक आवेश यूज किया था, तो जिस चीज को अपन एकांक यूज करें तो उसको आप सीधा बट्टे में लिख दो। पिछले वाले में आपने एकांक समय पढ़ा था तो अब नीचे समय आया था कि नहीं आया था, दर पढ़ा था, दर एक प्रकार के समय ही होता है। तो कार्य बटा क्या होता है, आवेश। अब देखो विद्युत विभव को लिखा जाता है V से और कार्य को किसे लिखते हैं, W से, और आवेश को किसे लिखा जाता है, Q से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो जो विद्युत विभव है इसके आपके मात्रक जो होता है उसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहा जाता है, और उस वोल्ट को भी V से लिखा जाता है, ठीक है। जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिससे अपन किसे लिखते हैं, V से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका आप अन्य मात्रक भी बना सकते हो। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि कार्य का मात्रक जो वो जूल होता है, और इस कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका अन्य मात्रक भी बन सकता है। तो एक बार सब अपन रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो एकांक आवेश, किसी एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश, यानी कि V बराबर W/Q, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और अन्य मात्रक अगर आप बनाना चाहो तो जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। अब इस प्रकार जैसे अपने पीछे वाले प्रश्न के अंदर एक परिभाषा लिखी थी
1 एम्पियर की, तो यहां पर भी अपन एक परिभाषा पढ़ेंगे 1 वोल्ट की। तो देखिएगा 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम सब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, तो W बटा Q यही होता है। आपको क्या चाहिए, वोल्ट। जो विद्युत विभव को कितना चाहिए, 1 चाहिए। और 1 वोल्ट कब आ सकता है, जब कार्य कितना हो, 1 जूल, और आवेश आपकी कितना हो, 1 कूलम। 1 कूलम हो, ठीक है, कूलम को अपन C से लिखते हैं, यही हो, तभी तो बन सकता है 1 वोल्ट। तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा क्या लिख सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता हो। कितना, 1 जूल कार्य किया जाता हो, तो उत्पन्न विभव को अपन क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है, यानी कि 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए, कहां, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य की, अगर जो अपन कार्य कर रहे हैं वो 1 जूल है, तो उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो लिखिएगा 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। आप आराम से समझ सकते हो, अगर आपको सूत्र याद है तो परिभाषा तो आप खुद ही बना सकते हो, उसका मात्रक भी आराम से बना सकते हो। तो लिखिएगा कि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उत्पन्न विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आई कि 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको यही याद रखना है, 1 जूल और 1 कूलम, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उत्पन्न विभव को अपन क्या कह लेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले पोस्ट में हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा के मापन के लिए जिस युक्ति का अपन उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एमीटर। तो विभव का जो आपकी विद्युत विभव है या फिर जो विभवांतर है, इसके मापन के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है ना, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर, हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की परिभाषा क्या होगी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर के मापन के लिए या विद्युत विभवांतर के मापन के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो लिखिएगा कि विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो अपन एमीटर को कहां लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, तो उस वोल्ट मीटर को कहां लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को आपके लगाया जाता है समांतर क्रम में। कहां लगाया जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है। और इसका जो संयोजन है वो कहां किया जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी विद्युत जो विभव था वो भी कंप्लीट हो गया।